आप सभी का आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको सीएससी प्रोफाइल अपडेट के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमें अपने सीएससी प्रोफाइल को अपडेट करना होता है जिससे हमारा प्रोफाइल रिजेक्ट ना हो। आपके सीएससी में काफ़ी इश्यूज आते रहते होंगे कि आप जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर प्लीज़ अपडेट योर पैन करके ऐसा एक मैसेज आ जाता है, या इस तरीके के काफ़ी इश्यूज आते हैं, या आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी इस तरीके का एरर आता है। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि आपका प्रोफाइल प्रॉपर अपडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। इसके लिए हमें अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए register.csc.gov.in वाली साइट पर जाना होता है। इस साइट पर जाएंगे, यहाँ पर हम माई अकाउंट के ऑप्शन पे जाएंगे। माई अकाउंट के ऑप्शन पर जाने के बाद हमें इस तरीके का एक विंडो दिखेगा। इस विंडो में हम अपनी सीएससी आईडी फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिंगरप्रिंट डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें ये इस तरीके का पेज होगा जहाँ पर हमें अपना थंब इम्प्रेशन देना होगा। यहाँ पर हम अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं। थंब इम्प्रेशन देने के बाद हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जब ये प्रोफाइल हमारा ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल, ई-केवाईसी, लैट लॉन्ग सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, ये सारे ऑप्शन दिखते हैं। यहीं पर हमें लॉग का ऑप्शन मिलता है। लॉग के ऑप्शन में आपने प्रोफाइल में जो भी अपडेट किया है वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये फ्लैश करता है। और इसके अलावा आप अपनी बैंकिंग, केवाईसी डॉक्यूमेंट जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं, केवाईसी अपडेट ऑप्शन पर जाके कर सकते हैं। प्रोफाइल पर आपको आपकी डिटेल्स शो करती हैं। ये आपका डैशबोर्ड है। इसके बाद हम जब केवाईसी पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो करते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल में आप अपना मोबाइल और ईमेल अपडेट कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप अपना आईडी एंड एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे। पर्सनल डिटेल में आप नेम, जेंडर, डीओबी। बैंकिंग डिटेल में आप बैंक, अपना अकाउंट और पैन डिटेल अपडेट करेंगे। अब हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर अपडेट करनी है तो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होते हैं, जैसे आपको अपना नेम चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इमेज, जो भी आपको चेंज करना है वो आप इस पर क्लिक करके वो चेंज कर सकते हैं। ये जब जैसे ही आप इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपके फ्लैश कर जाएंगे जहां पर आपको ये डिटेल अपडेट करनी होगी। इसके बाद अगर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए आप केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आधार या फिर अपना पासपोर्ट या वोटर आईडी, जितने भी सिलेक्टेड जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में शो करेंगे वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे आधार है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका वोटर आईडी है, जॉब कार्ड जो कि नरेगा से इशूड है, वो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएं वो आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस प्रकार से लगाएं कि उसमें आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों फ्लैश करें। आपको प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस आप अपडेट कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसमें आपका नाम वैसा ही लिखा होना चाहिए जैसा आपका सीएससी आईडी में नाम लिखा है। आप अगर आईडी एड्रेस प्रूफ अपलोड कर रहे हैं तो एड्रेस और नेम दोनों फ्लैश होना चाहिए। अगर आप आधार कार्ड है आपके पास, आप उसको अपलोड कर रहे हैं तो आपने कार्ड का फ्रंट पेज लिया, वो अपलोड कर दिया, वो अप्रूव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें तो एड्रेस कहीं लिखा ही नहीं है। आपको आधार कार्ड जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं उसमें दोनों साइड का आपका एड्रेस और आईडी दोनों कार्ड रूप में होता है, उसको आप क्रॉप करके उसको अपलोड करें। आप स्कैन कॉपी अपलोड करें, फोटो कॉपी को स्कैन ना करें, ओरिजिनल कॉपी को ही स्कैन करें और उसको अपलोड करें। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं आईडी एड्रेस प्रूफ में वो पूरी तरह विजिबल होना चाहिए। और नेम और एड्रेस
मैंडेटरी है, आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं एड्रेस शो होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अगर बैंकिंग डिटेल अपडेट कर रहे हैं तो बैंकिंग डिटेल में आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, सेविंग है या करंट अकाउंट है इस पर क्लिक करते हैं। कैंसिल चेक है या पासबुक, आप जो भी है दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट की इमेज यहाँ पर अपलोड करेंगे और पैन चूज करेंगे, पैन नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अपडेट कर देंगे। ये अपडेट होने के बाद आपका QC के लिए हमारे पास आ जाएगा और इसका QC अगर डिटेल करेक्ट होती है तो अप्रूव हो जाएगा, अगर विजिबल नहीं है, डिटेल इनकरेक्ट होती है तो ये रिजेक्ट हो जाता है। बैंकिंग और पैन अपडेट जो के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपका नाम जैसा आपका बैंक में नाम लिखा होता है या जो भी CSC में लिखा होता है उस तरीके से आपका बैंक में लिखा नाम मैच होना चाहिए। अगर आपका नाम CSC में लिखा है सुनील कुमार और आपके बैंक में लिखा है सुनील, तो वो नेम मिसमैच आएगा, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपका नाम सुनील कुमार बता रहे हैं और आप उसमें हमें जो बैंकिंग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सुनील के नाम से दे रहे हैं, तो ये मिसमैच आएगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो नाम जैसा CSC में लिखा हो वैसा ही नाम आपको देना होगा अपने बैंकिंग डॉक्यूमेंट का। आप इंडिविजुअल बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट या फर्म का बैंक अकाउंट आपको नहीं अपलोड करना है, क्योंकि वो अप्रूव नहीं होगा। आपकी CSC ID इंडिविजुअल ID होती है जो एक पर्टिकुलर वैली के थम इम्प्रेशन से ओपन होती है, तो इसमें मल्टीपल आपका फर्म या जॉइंट अकाउंट नहीं कर सकते हैं। आप इसमें कैंसिल चेक या पासबुक दोनों ही चीज़ें लगा सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आप कैंसिल चेक या आप पासबुक ही लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप लगा अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रूव, ये आपका अकाउंट होल्डर नेम, आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कैंसिल चेक या पासबुक, उसमें आपका नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड बैंक द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। आपके हैंडराइटिंग में दिया हुआ अकाउंट नंबर, IFSC कोड या नेम वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आप डॉक्यूमेंट में पासबुक या कैंसिल चेक कुछ भी लगाएं, बैंक द्वारा दिया लिखा हुआ अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और IFSC कोड ही मान्य है। आप ये ऊपर देख रहे होंगे कैंसिल चेक है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। कोई भी अप्रूव करने वाला इसे समझ नहीं पाएगा कि ये किसका अकाउंट है। हाँ, इस पे मैं अगर यहाँ पे नाम लिख दूँ सुनील तो लोग सोचेंगे ये सुनील का अकाउंट है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ शिवम तो लोग यही सोचेंगे कि ये शिवम का अकाउंट है। मतलब जो भी मैं नाम लिख दूँ वो मान लिया जाएगा कि ये उसी का अकाउंट है। तो ये इस तरीके के कैंसिल चेक को एक्सेप्ट नहीं होते। आपको कैंसिल चेक ऐसा देना चाहिए जिसमें सारी डिटेल बैंक द्वारा प्रिंट हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नीचे देख लीजिए, एक IFSC कोड दिया, ये देखिए IFSC कोड भी लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है और बैंक अकाउंट होल्डर का नाम भी लिखा हुआ है। इससे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैंसिल चेक किसका है, इससे यहाँ पर क्लियर हो जाता है हमें कि कैंसिल चेक जो बंदा ने दिया हुआ है उसी का ही है। ऊपर दिए हुए कैंसिल चेक में कोई भी एडिटिंग की जा सकती है, गलत चीज़ें अपडेट की जा सकती हैं, तो आप सही डिटेल ये है और यही अप्रूव होगा। अगर आप ऊपर के तरीके से कभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो कभी अप्रूव नहीं होगा आपका। कुछ बैंक अकाउंट होते हैं, ग्रामीण बैंक अकाउंट, जो पेन के थ्रू या हैंड राइटिंग में ही पूरी पासबुक बनाते हैं, तो वो पूरी पासबुक आपकी हैंड राइटिंग में होती है, साथ में बैंक सिग्नेचर स्टैम्प होते हैं, वो मान्य है, क्योंकि वो पूरी पासबुक या पूरा पासबुक जो होता है वो हैंड राइटिंग का होता है। लेकिन अगर बैंक प्रिंटेड चीजें दे रहा है तो आपका ऑल ओवर चीजें आपकी प्रिंटेड ही मान्य होंगी। इसके अलावा आप पासबुक लगा रहे हैं, पासबुक में इस तरीके की इमेज लगा देते हैं। अब इस तरीके की इमेज में पूरी पासबुक तो आ गई है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ये पढ़ पाना मुश्किल है कि इसका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड क्या है इसके। और यही आपने देखिए सेम पासबुक ही है जो नीचे क्रॉप करके की गई है। ये करेक्ट तरीका है जहां पर आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारी चीजें प्रॉपर आपको इसमें देखने को मिल सकती है, पढ़ने को मिल सकती हैं। तो
जब भी आप पासबुक अपलोड करें तो इस तरह से अपलोड करें कि सामने वाला उसे पढ़ सके, तभी ये अप्रूव हो पाएगी। आप कम्युनिकेशन डिटेल में अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। आप इसमें आपको किसी तरीके के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या आप अपडेट करते हैं या ऑटो अपडेट हो जाता है। इसके लिए किसी तरीके की क्यूसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, बैंकिंग और केवाईसी डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हैं उसमें आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। वो हमारा उसकी डिटेल आप यहाँ पे लॉग पे जाके चेक कर सकते हैं कि अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर नहीं अप्रूव हुआ है तो वो पेंडिंग में शो करेगा। अगर आपकी सीएससी आईडी बन चुकी, आपकी सीएससी आईडी है और आप उसका पासवर्ड अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो आप हमारे इस ऑप्शन से, यहाँ पर आप अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन आता है, कनेक्ट पासवर्ड। यहाँ पर आप कनेक्ट पासवर्ड को यस कर देंगे। अगर आपको ओल्ड पासवर्ड याद नहीं है तो नो कर देंगे। अगर याद है तो यस कर देंगे। यस करेंगे तो आपको ओल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा। नो करेंगे तो आपको एक मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। न्यू पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डाल के वेरीफाई कर देंगे। डीजीमेल अब बंद हो चुकी है, इसलिए डीजीमेल का पासवर्ड, डीजीमेल का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपना सीएससी सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल में ही जाके आप अपना सीएससी सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं या कार्ड निकाल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी डिटेल्स अपने सेंटर पे अपना सर्टिफिकेट या कार्ड अपने पास रख सकते हैं, सेंटर पे अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये हमारे प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन है। और आपसे निवेदन है कि आप लोग जो भी प्रोफाइल अपना अपडेट कर रहे हैं, इमेज को क्लियर रखें ताकि ये रिजेक्ट ना हो। आपका इमेज क्लियर ना होने की वजह से बहुत बार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होता रहता है। अगर आपका नेम मिसमैच है, मान लीजिए आपने सीएससी में अप्लाई करते समय आपने का नाम राजेश था और आज की डेट में आपने अपने आधार में राजेश कुमार लिखवा लिया है, आपने पैन भी अपना राजेश कुमार के नाम से कर लिया और आपने बैंक डॉक्यूमेंट भी आपका राजेश कुमार के नाम से है, आपका नाम चेंज हो चुका है या आपके नाम में माइनर सी मिस्टेक थी, अब आपने स्पेलिंग चेंजेस कर लिए हैं, तो ऐसी डिटेल के लिए एक बार आप हमें मेल कर दें, हम एक बार उसको अपने एंड से वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, जो भी पॉसिबल होगा वो आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा इससे संबंध में। तो जब भी आप अपना प्रोफाइल अपडेट करें, बहुत क्लियर डॉक्यूमेंट लगाएं और वैलिड डॉक्यूमेंट लगाएं ताकि ये रिजेक्ट ना हो। आज के लिए आप प्रोफाइल अपडेट के संबंध में इतनी ही इंफॉर्मेशन। धन्यवाद।